Hello everyone, welcome to an academy. This is Bharat Gupta and you're watching class on quadratic equation part 2. So in this session, we will cover some very important rules which are important for CAT or any other examination, because the topic that you are going to learn in this session, I will cover properties of roots, and this is part 2. If you miss my first part, you can watch its recording. And remember, daily from Monday to Friday, you can watch my session on this channel at 11:30. अभी मैं आपके साथ एल्जेब्रा कवर कर रहा हूँ. धीरे धीरे मैं आई कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू कैट एंड अदर एमबी एंट्रेंस टेस्ट. सो यू कैन वॉच or you can try our platform for free. You can watch special classes, you can give live quizzes, you can attempt mock test. All this unlock code is Bharat Gupta Live. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. उसमें आप जब अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे, सर्च आप अपने गोल को सेट कर लो कैट पर एंड सर्च विद माय नेम भारत गुप्ता, और उसमें जो भी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है, लाइव पेजेस देखनी है, मॉक टेस्ट देखना है, मॉक टेस्ट देना है, यू कैन अनलॉक ऑल द फ्री स्टफ बाय यूजिंग रेफरल कोड और अनलॉक कोड भारत गुप्ता लाइव. एंड एज ए प्रोवाइड फ्री लेसन्स. तो मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग लेसन्स हैं 22 जून, 24 जून, 26 जून, 29 जून, 10:15 AM पर आई टेक दीज सेशंस. तो ये नंबर सिस्टम के सेशंस होंगे. ऑल दीज सेशंस आर फ्री, तो जरूर ज्वाइन करें. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ये सेशंस होंगे. एंड मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जून 7 को. दिस इज एल्जेब्रा बैच, और ये एल्जेब्रा का कंप्रेहेंसिव बैच है 72 आवर्स का. 72 आवर्स में आई कवर कंप्लीट एल्जेब्रा. सो जॉइन सब्सक्रिप्शन प्लान. ये सब्सक्रिप्शन प्लान का बैच है. देखो, सब्सक्रिप्शन प्लान का सबसे बड़ा फायदा है कि सिस्टमेटिक क्लासेस होती हैं, बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक जाते हैं हम लोग. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान. वन इज आइकॉनिक, वन इज प्लस प्लान. आइकॉनिक में वी हैव 2 year 1 year प्लान, एंड प्लस में वी हैव 2 year 1 year 6 month 3 month एंड 1 month. तो यू कैन गो फॉर एनी प्लान. रिमेंबर, जो भी प्लान लोगे मेरा रेफरल कोड यूज करो भारत गुप्ता लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट, राइट. एंड अभी हम लोग की स्कीम चल रही है 6 month सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 month एक्स्ट्रा मिलेगा. इन दिस 1 month यू कैन प्रिपेयर फॉर कैट, एनमेट, जेट, स्नैप, IIFT. तो ये सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे 6 month की प्रिपरेशन में. सो कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उस क्वेश्चन को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं. 2 क्वेश्चन एक्चुअली मैं कराऊंगा आज आपको. पहला क्वेश्चन था 4 to the power x minus 3 to the power x minus 1/2 is equal 3 to the power x plus 1/2 minus 2 to the power 2x minus 1, right? So we have to solve this question. देखो, 4 to the power 4 to the power x एज इट इज छोड़ दो. दिस इज 3 to the power x और अपॉन 3 to the power 1/2. माइनस पावर है वो नीचे आ जाएगी. दिस इज 3 to the power x, 3 to the power 1/2 माइनस 2 to the power 2x अपॉन 2 to the power 1. तो मैंने पहले पावर्स को सेम सही किया, राइट. अब मैं क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा 4 to the power x माइनस 3 to the power x, राइट, अपॉन √3 इज इक्वल 3 to the power x √3 माइनस 4 to the power x. देखो, ये 2 की पावर 2 को मैंने 4 की पावर x अपॉन 2 कर दिया. नाउ दिस वैल्यू को इधर ले जाओ, दिस वैल्यू दिस साइड. तो ये जाएगा 4 to the power x प्लस 4 to the power x बाई 2 इज इक्वल 3 to the power x √3 प्लस 3 to the power x √3. यहां से 2 एलसीएम ले लो. दिस विल बी 3 4 to the power x बाई 2 इज इक्वल, ये 3 to the power x, ये हो जाएगा 3 + 1 बाई √3. अब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको. अब वो मैनेज कैसे करोगे, देखो 4 to the power x बाई 2, मैं इस 3 को इधर ले जा रहा हूं. मैं सारी पावर 3 एक तरफ करूंगा और ये हो जाएगा 4. दिस विल बी 4, इधर ले आओ. और इधर क्या हो जाएगा, 3 की पावर x अपॉन 3 √3, राइट. अब मुझे यहां से x कैलकुलेट करना है. तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 4 to the power x अपॉन 3 to the power x इज इक्वल 8 अपॉन 3 √3. ये हो गया 4/3 की पावर x. अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हो गया 4 की पावर, अगर मुझे 8 को सॉल्व करना है ना,
4 की पावर 3/2, ये 8 हो जाएगा। ये हो गया 3 की पावर 3/2, ये हो गया 4/3 की पावर 3/2, और इधर 4/3 की पावर x। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरे पास आ गया 4/3 की पावर x इज इक्वल 4/3 की पावर 3/2। तो x विल बी 3/2। अच्छा, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने मैनेज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर 4/3 है तो मुझे यहां भी 4/3 बनाना पड़ेगा। मैंने 8 को लिखा 4 की पावर 3/2, ये 8 बन जाएगा, और 3√3 को 3 की पावर 3/2, तो फाइनली दिस इज 4/3 की पावर 3/2। तो x की वैल्यू मैंने कंपेयर कर दी, x की वैल्यू 3/2, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन उसी लेवल पर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7 माइनस x माइनस 2 x माइनस 3। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल 1। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर सेम, तो हम मान लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल m। तो दिस विल बी m+7 होल स्क्वायर माइनस m+6 इज इक्वल 1। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, दिस इज m स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14m माइनस m माइनस 6, और इस 1 को भी इधर ले आओ, दिस इज m स्क्वायर। देखो 14m माइनस m 13m प्लस में, और 49 में से 7 गया प्लस 42 इज इक्वल 0। नाउ 42 के फैक्टर्स, नाउ वी विल यूज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, राइट। हम यहां पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करेंगे एंड वी विल चेक वेदर वी आर एबल टू फैक्टराइज दिस और नॉट। तो ये हो जाएगा यस, 6 7 जब फैक्टर बनेंगे 6m प्लस 7m प्लस 42 इज इक्वल 0। तो यहां से m कॉमन लो, ये हो जाएगा m+6। दूसरी टर्म में से 7 कॉमन लो, m+6 इज इक्वल 0। पूरे में से m+6 कॉमन लिया, बचेगा m+7। तो यहां से m की वैल्यू आ गई 6 और m की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, मैंने m क्या माना था, मेरा m ये था, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल 0। अब हमको करना है 6 के ऐसे फैक्टर, क्योंकि माइनस है ना, 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 5 आए। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। x कॉमन लो, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 इज इक्वल 0। यहां से x माइनस 6 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल 6 और x इज इक्वल माइनस 1, एक वाला वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लेंगे m की वैल्यू 7 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल 0। अभी यहां पर हम इसके फैक्टर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहां लगाएंगे सीधाचार्य, a है 1, b है -5, c है -7। तो x विल बी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, अच्छा थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम लोग, x की वैल्यू जाएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 प्लस 28/2, और ये जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 53/2। तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई। देखो यहां पर ना 4 वैल्यू आएंगी, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगी, और अगर डिग्री 4 है तो 4 आंसर आएंगे। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, एक्स की वैल्यू हो गई एक तो 6, एक -1 और एक 5 प्लस रूट 53/2, और एक हो गई 5 माइनस रूट 53/2। तो 4 आंसर आ गए। सो दीज 2 क्वेश्चन जो मैंने कल की क्लास में आपको दिए थे, आपका होमवर्क था, यहां पर मैंने सॉल्व किए। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है, आज हम सिखाएंगे आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है,
कुछ वैल्यूज होती है जिनको हमें रूट्स के सम की जरूरत पड़ती है। तो देखो, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, तो मैंने बताया था इसके जो रूट्स होते हैं ना, श्रीधराचार्य से हमने बताए थे आपको, एक होता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होता है, अब हम क्या करते हैं, रूट्स को मानते हैं एक को अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर मैं इन रूट्स को ऐड करता हूं तो इनका सम क्या होगा, अगर मैं सम करता हूं मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर 2a ले लो आप एलसीएम, ये हो गया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कट गया, ये हो गया माइनस 2b अपॉन 2a या माइनस b अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट which is alpha plus beta is minus b upon a. This is first and very important formula, sum of root, ठीक है। अच्छा, अगले हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं अल्फा इंटू बीटा, तो देखो भाई क्या होने जा रहा है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इन वन ब्रैकेट, और अनदर ब्रैकेट में माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं और यहां से भी कॉमन ले लूं, तो ये हो गया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मैंने यहां से भी कॉमन ले लिया माइनस, ये हो गया b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। मैंने दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो क्या होगा, दोनों माइनस विल मेक इट प्लस, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये भी तो 2a मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट गया, दिस इज 4ac अपॉन 4a स्क्वायर या c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन ए। तो हमने ये सीखा कि दो जो रूट होते हैं, देर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रूट्स, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो रूट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस सम इज गिवन बाय माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा इट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। इस पर बेस मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, कंडीशन कराऊंगा, बट कुछ और प्रॉपर्टीज आपको और समझनी होंगी, बिकॉज दीज टू कॉन्सेप्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको सीखने हैं, जो कि आपको आने चाहिए, तो इसको आप नोट कर लो, राइट। इसको आप नोट कर लो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम कोई इक्वेशन देते हैं, लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, तो इसमें हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा, है ना, ये मैंने बताया था आपको। अच्छा, ये जो अल्फा बीटा डिपेंड करते हैं किस पे करते हैं, एक्स जो हमने बताया था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके रूट्स की वैल्यू होती है, एक अल्फा प्लस वाला और माइनस वाला बीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, यही तो करते हैं, ये तो सीखा था हमने अभी तक। अच्छा, अब यहां पर नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है ये रूट वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं डी कैपिटल से, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस डी। तो इसमें तीन कंडीशन आती हैं। नंबर 1, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी 0 से बड़ा है
उसमें पहला केस, इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, रिमेंबर देखो डी पॉजिटिव तो है ही, लेकिन उसके अलावा डी परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो उस केस में रूट्स जो होंगे, रूट्स का जो नेचर होगा, रूट्स आर रैशनल, क्योंकि रूट जब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी यहां पर रखोगे और वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो जब कोई चीज में रूट हट गया तो वो रैशनल हो गए। एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एंड रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल रैशनल होंगे। अच्छा, इसी में बी पार्ट, इसी का बी पार्ट, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जब रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो उस केस में जब हम बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को देखेंगे तो वो रूट्स बच जाएंगे उसमें, तो उस केस में मतलब रूट हटेगा नहीं, तो यहां पर क्या होगा, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इर्रेशनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब जैसे रूट 3 बचता है, रूट 53 बचता है, इस तरह की चीज इर्रेशनल होती है। यहां पर एक बहुत काम की चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, इर्रेशनल रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। जो इर्रेशनल रूट आते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इस बात का मतलब क्या, और ये बहुत काम की बात है, इस बात का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, मान लो किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तुम्हारा एक रूट आ जाएगा 2 + √3, तो हमेशा ध्यान रखना इसका दूसरा रूट, यहां पर याद रखो कि जब भी ये वैल्यू में आपका कोई भी इक्वेशन का रूट आता है जिसमें रूट लगाओ तो इसका दूसरा रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होता है ये। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं √5 - 7 एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा? आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि दूसरा रूट होगा √5 + 7, बट रिमेंबर यहां पर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, ठीक है, तो दूसरा रूट होगा -√5 - 7, राइट। ये दो चीजें बहुत ढंग से याद रखना कि अगर आपके पास एक रूट ऐसा दिया है जिसमें ये इरेशनल वैल्यू, तो साइन हमेशा इसका चेंज होगा। अगर एक रूट आपको दे रखा है √2 + 1, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? +√2 + 1। हमेशा साइन चेंज करोगे आप इसका, देखो हर बार साइन चेंज इसका होगा, अगर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होगी, इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 हो तो यहां पर जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। इस केस में रूट्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास जो डी नेगेटिव आ जाए तो रूट्स हमेशा इक्वल होंगे। एंड थर्ड केस, इफ डी इज लेस देन 0। अब यहां पर रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है। अब इमेजनरी रूट का मतलब जैसे मैंने लिखा, अगर आपके पास रूट -1 है, इसको बोलते हैं इमेजनरी या आयोटा, तो ये होता है आई बराबर √-1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -i, एन i4 = 1। ये वैसे आपके लिए जरूरत का नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये समझना होगा कि इसका यूज कैसे हम करते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर इमेज, इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट। यहां पर आपको याद रखना है कि जो ये इमेजनरी रूट होते हैं, इमेजनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर। अब ये क्या मतलब है? ये भी बिल्कुल पहले की तरह है जो मैंने बताया था कोई इरेशनल रूट वाली बात। बस ध्यान ही रखना होता है कि साइन जो होगा यहां पर आई वाले का चेंज होगा। कॉन्जुगेट पेयर तो होते हैं लेकिन साइन चेंज होगा आई वाले पार्ट का। फॉर एग्जांपल
जैसे मेरे एक रूट है इक्वेशन का 2 + i, तो दूसरा रूट क्या होगा, क्योंकि ये जो i है ना, ये आयोटा है, ये रूट वाली वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे 2 - i, राइट। अगर एक रूट है 3i + 2, तो दूसरा रूट होगा -3i + 2। इज दिस क्लियर? तो ये तो आपने सीखा कि भाई रूट्स कैसे निकालते हैं, या रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, या रूट्स का सम क्या होता है, ये मैंने सिखाया। अच्छा, अभी एक और चीज मुझे सिखानी है आप लोगों को, एक और इंपॉर्टेंट सीट। इफ रूट्स आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? तो इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल 0। तो अगर आपके पास रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन ऐसे बनती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, एक और आपको बताता हूं, एक और कॉन्सेप्ट, थियोरी ऑफ इक्वेशंस। आपने एक चीज नोटिस की अभी, अगर आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट्स होते हैं, तो उन रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, ये बताया था मैंने आपको भी। अच्छा, अब इसी के साथ अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल 0, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। इसके 3 रूट होंगे। देखो डिग्री 3 है तो 3 रूट होंगे, तो मान लो रूट है अल्फा बीटा गामा। अब यहां पर आपको समझना क्या है, सम ऑफ 1, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज -b/a। देखो ऑर्डर ध्यान रखना, सम ऑफ 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल c/a, एंड सम ऑफ 3 अल्फा बीटा गामा, सिंगल वैल्यू होगी -d/a, एंड सो ऑन। ये बहुत काम का रूल होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास किसी इक्वेशन में 3 रूट हैं, तो 3 इक्वेशन बनेंगी, एक बार सिंगल सिंगल का सम, एक बार डबल प्रोडक्ट का सम, और एक बार तीनों का प्रोडक्ट। अच्छा, ये हो गया। और यहां पे ऑर्डर देखो, यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। यहां पे 2 वैल्यू थी, 2 इक्वेशन बनी। यहां पे क्यूबिक था तो 3 बनी। अगर यही 4 इक्वेशन होता, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 4 इक्वेशन होती, मान लो ये होता ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके रूट होंगे 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगी। अब वो 4 इक्वेशन देखो क्या होंगी, एक बार तीनों का सिंगल सिंगल सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल -b/a। फिर दो दो का अल्फा बीटा, जो जो पॉसिबल हो सकता है, अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल प्लस c/a। फिर 3 3 का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये होगा -d/a। ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल e/a। देखो प्लस आ रहा है ना, तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इस पर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो दिस इज व्हाट थ्योरी पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रूट्स का नेचर, रूट्स के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। तो इनको नोट कर लो आप लोग। सो पहला क्वेश्चन, if one root of the equation x³ minus 11x² plus 37x minus 35 is 3 minus root 2, then find the other 2 roots। तो देखो यार, आप अभी वीडियो को यहां पॉज कर लो, इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। वी हैव x³ minus 11x² plus 37x minus 35 is equal 0, राइट। इसका 1 रूट है 3 minus root 2। रिमेंबर, it is irrational root, this is irrational root,
और याद रखना इर्रेशनल रूट कभी अकेला नहीं आएगा, इर्रेशनल रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, ठीक है, ये कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, मतलब अगर एक रूट ये है तो सेकेंड रूट विल बी 3 + √2। अच्छा, हम जानते हैं अगर इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, तो ये हो गया 3 - √2 प्लस बीटा, 3 + √2 प्लस गामा, और -b -11/1, तो ये हो गया 11। तो ये √2 कट गया, जैसे 6 + गामा इज इक्वल 11, गामा विल बी 5। तो मेरे पास दो रूट अदर रूट हो गए, एक 3 + √2 और एक हो गया 5। विच ऑप्शन 3 + √2 एंड 5, 3 + √2 एंड 5, सी इज द आंसर। तो कितना आसान मेथड हो गया, मैंने अभी आपको कौन सा बताया था कि अगर आपके पास चाहे वो सिंगल में आए कहीं भी आए, ये इर्रेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, मतलब अगर एक 3 - √2 है तो दूसरा 3 + √2 होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 12x4 - 56x³ + 89 - 56x + 12। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देर विल बी 4 रूट होंगे इसके, क्योंकि पावर 4 है इनका सम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज -b/a, तो -56/12, तो ये कितने से कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 4 3 जा 14, 14/3 इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता है तो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी इजली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि नंबर ऑफ रियल रूट, मतलब इसमें कितने रूट होंगे ये भी देखना है। तो आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करना और फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैं जब तक ट्राई कर रहा हूं इसको, √a+x, चलो इधर से लिखते थोड़ा सा, a+x माइनस √a - x अपॉन √a+x प्लस √a - x इज इक्वल x/a, ये है मेरे पास, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट करेंगे नीचे वाली टर्म का, ठीक है। तो ये हो गया √a+x माइनस √a - x, मैंने इस वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हो जाएगा √a+x प्लस √a - x इंटू √a+x माइनस √a - x इज इक्वल x/a। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a + b और a - b, तो हो जाएगा a+x माइनस a+x, ठीक है। ये तो होगा, ऊपर हो जाएगा a+x प्लस a - x प्लस ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर a² माइनस x², दिस इज इक्वल टू x/a, ठीक है। नीचे मेरा क्या हो गया, a प्लस b, देखो ये मैंने क्या लगाया यहां पर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, सेम चीज है। तो ये a² a+x, अगर रूट हटाओगे तो ये a+x हो गया, ये माइनस a और +x, तो ये देखो a कट गया, दिस इज 2x, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा, 2x इज इक्वल x/a, और ये हो गया, देखो ये x कट गया, दिस इज 2a + 2 ब्रैकेट में a² माइनस x²। अब चाहो तो आप ये 2 काट सकते हो, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, ये x इधर लिया और a इधर लिया, तो a² प्लस √a² माइनस x² इज इक्वल x², ठीक है। यहां से हो गया a² माइनस x² इज इक्वल x² माइनस a²। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a² माइनस x² इज इक्वल x4 प्लस a4 माइनस 2a² x², राइट। अब ये देखो क्या होगा कि सबको ये सब इधर आ जाएगा, x4 प्लस x² माइनस 2a² x² और प्लस a4 माइनस a² इज इक्वल 0। कितने रूट होंगे इसके, हाउ मेनी रूट्स आर देयर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितने रूट आएंगे। अच्छा एक सेकंड, एक बार मैं चेक कर रहा हूं जरा इस क्वेश्चन को, a+x माइनस a - x मैंने कॉन्जुगेट किया, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो गया माइनस का, अच्छा ये माइनस होगा, सॉरी दिस इज माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना बीच में, ये माइनस होगा। अच्छा हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो हुआ है, ये ना चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको,
दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर वी विल नॉट कैंसिल दिस वैल्यू, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि वी आर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप कैंसिल करो तो आप वैल्यू को कम कर रहे हो, यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल जीरो। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल जीरो गिव्स यू एक्स इज इक्वल प्लस माइनस ए। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आ गई। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन, तो चार वैल्यू आएंगी। इसका ऑप्शन में आप एक ऑप्शन 4 कर लो, देयर विल बी 4 वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर एक्स की 4 वैल्यू आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यस, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज रूट 3 माइनस 2। तो अगर एक रूट 3 माइनस 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस रूट 3 माइनस 2। और हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल जीरो। तो इनका सम कर लो, इफ वी ऐड देम तो रूट थ्री कट जाएगा, दिस इज माइनस 4। इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा मुझे। और जब भी आपको ये क्वेश्चन सामने आते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, माइनस रूट 3 और खुद से सॉल्व किया करो। यहां से माइनस कॉमन ले लो, अब ये माइनस बाहर कर दोगे आप, ये हो गया रूट 3 माइनस 2 एंड ये हो गया रूट 3 प्लस 2, तो a प्लस बी और a माइनस बी, दिस इज माइनस 3 माइनस 4 या माइनस 1 या प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर भी माइनस है, प्लस 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल जीरो। आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब मैं आपसे मिलूंगा मंडे को मैं इसी टॉपिक में कुछ और कंडीशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और जब आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो देखो, सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा फायदा आपका एक और ये होता है कि हम देखो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन तो करते करते हैं, उसके अलावा हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने डाउट पूछ सकते हो। आप अपने क्वेश्चन अपलोड करोगे एंड यू विल गेट इट सोल्यूशन विद इन 10 to 20 मिनट, वो भी वीडियो सोल्यूशन। हमारा एक नया बैच आ रहा है 19 जून को और 16 जून को भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन ऑल द बैचेस, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वी प्रोवाइड अनअकैडमी कॉम्बैट, द वीकली बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। ये हर संडे को 12 PM पर होता है। यू कुड ज्वाइन और यू कुड अटेम्प्ट दिस टेस्ट बाय यूजिंग दिस कोड। ये फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने का कोड है, भारत गुप्ता लाइव। इस कोड को यूज करके यू विल गेट chance to give the test, or maybe possible you will get a scholarship up to 100% or 50%, 75% और 40%, 25%। तो आप इस टेस्ट को जरूर दें। इस संडे को 12 बजे मिलते हैं आपसे, मंडे को। ऑल द बेस्ट।